बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 8 के बारे में, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया है उसमें से 6 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। मतलब 6 नंबर के जो हैं एक एक नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं और 2 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। मतलब कि इससे कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं आने वाला है, मतलब सर्व समीकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं आने वाले हैं। मतलब 8.3 से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसे आप अधिक टाइम ले पाएँ। ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा या त्रिकोणमिति के बारे में बताऊंगा जो आपका स्टार्टअप है और आगे आपको काम आने वाली है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति, जो कि कई बार लड़के कंफ्यूज होते हैं कि करते क्या है सर, इसमें ऐसे कैसे पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है। ठीक है ना। कहना चाहिए हम स्टार्ट ही करेंगे शून्य से और आपको आखिरी तक लेके चलेंगे। ठीक है। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले जो एक त्रिभुज होता है वो कैसा त्रिभुज होता है? एक समकोण त्रिभुज होता है। कैसा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है। अब समकोण त्रिभुज में कई तो कहते हैं ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। ठीक है। एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी। ठीक है ना। तो हम लोग कहेंगे कि ए, बी, सी एक समकोण त्रिभुज है ना, जहां कोण P बराबर 90 अंश है। ये चीज़ तो पढ़ चुके हैं हम कि बड़े कोण के सामने की भुजा जो होती है वो बड़ी होती है। मतलब ये वाली भुजा जो होगी दोनों भुजाओं से बड़ी होगी। ठीक है। और जो बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ये पाइथागोरस कह चुके हैं कि कर्ण का वर्ग जो होता है किसी समकोण त्रिभुज में, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसमें हमको पाइथागोरस की कुछ जरूरत पड़ेगी, लेकिन नाम क्या है? एक हम लोग कहते हैं इसका नाम लंब और इसका नाम आधार, जो कि फिक्स नहीं होता है कि ये लंब है और ये आधार है। लंब जो होता है किस पर निर्भर होता है? थीटा पर, कि कोण कहाँ पे बन रहा है, और आधार भी जो निर्भर होता है वो किस पर निर्भर होता है? हमारे थीटा पर निर्भर होता है। अगर हमारा थीटा कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है, तब तो हमने सही लिखा है कि थीटा के सामने की जो भुजा होगी ठीक, वो क्या कहला जाएगी? लंब कहला जाएगी। मतलब मैं ये कहूँ कि अगर थीटा कहाँ पे बन रहा है? हमारा ए पे, कोण ए पे बन रहा है, तब हमारे पास इस स्थिति में क्या होगा? जो लंब भुजा होगी वो क्या होगी? बी सी, और आधार भुजा जो होगी वो क्या होगी? ए बी, और कर्ण भुजा जो होगी वो क्या होगी? ए सी। ठीक है। कर्ण सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग को फिक्स मिलेगा कि कर्ण कौन सी भुजा है। ठीक है। लंब जो होगा हमारे कहाँ पे निर्भर होगा? थीटा पे निर्भर होगा। अगर कोण हमारा कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है, कोण हमारा ए पे बन रहा है, मतलब कि जो हमारी बी सी होगी वो क्या होगी? कोण हमारा ए पे बन रहा है, मतलब सामने की भुजा जो होगी हमारी वो लंब होगी। अगर कोण अब कहाँ पे बन जाए? सी पे बने। ठीक है ना। तब मैंने कहा कोण के सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। मतलब ये नहीं होगा लंब आधार। अब ये क्या हो जाएगी? भुजा वही है, ये क्या हो जाएगा? ए सी ही। अब हमारा क्या हो जाएगा? ए बी, सॉरी ए बी हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और लंब जब ये हो जाएगा तो बची हुई भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। मतलब कहने का कि जब कोण हमारा कहाँ पे बन रहा है? थीटा जो है हमारा कहाँ पे बन रहा है? सी पे बन रहा है। ठीक है ना। थीटा जो है वो कहाँ पे बन रहा है? कोण सी के बराबर है। तब हम लोग ये कह सकते हैं कि लंब इस स्थिति में, एक ही क्वेश्चन है, लंब इस स्थिति में क्या हो जाएगा हमारे पास? ए बी, और हमारे पास जो आधार हो जाएगा बी सी, और जो है कर्ण जो है, कर्ण हमारा ए सी ही रहेगा। मतलब कहने का कर्ण जो है फिक्स भुजा है। बाकी लंब और आधार जो है आपके कहाँ से मिलेंगे हम लोग को? लंब और आधार मिलेंगे हम लोगों को थीटा पे। अगर थीटा कहाँ पे बनता है? ए पे, और ठीक है ना, तब ए पे बनने का तो लंब हो जाएगा ये सामने वाली भुजा उसके। ठीक है। और अगर थीटा हमारा कहाँ पे बन रहा है? सी पे बन रहा है, तब जो हमारे पास जो भुजा मिलेगी वो ए बी भुजा जो होगी वो क्या हो जाएगी? हमारा लंब हो जाएगी। जब लंब ये हो जाएगी तो बची क्या? आधार। तो आधार जो होगा हमको आसानी से मिल पाएगा। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग कितनी थीटा ज्याएं पढ़ेंगे? साइंस पढ़ेंगे हम लोग 6। और इस क्रम को याद करेंगे आप लोग तो कभी भी जो है पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे। पहला है आपका साइन थीटा, दूसरा है आपका कॉस थीटा, ठीक है, तीसरा है आपका टेन थीटा, चौथा है आपका कॉट थीटा, पांचवा है आपका सेक थीटा, और छठा है आपका कॉसेस थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा,
कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इस क्रम को याद रखिएगा, क्रम बड़ा उपयोगी है आप लोगों के लिए, ठीक है। इस क्रम से याद करेंगे तो आपके 6 के 6 ऑब्जेक्टिव पूरे के पूरे मैं आपको क्लियर कराऊंगा और आपको फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने पहले ही नाम सुना होगा लाल बटे कक्का, LAL बटे KKA। बेसिकली L फॉर लंब, A फॉर आधार और L फॉर लंब और K फॉर कर्ण, ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए। जबकि इंग्लिश मीडियम थोड़ी सा टफ पड़ता है, वो बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल वाली कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे लाल बटे का लाल, मतलब यहीं से स्टार्ट होती है साइन, ठीक है ना। सिर्फ हम लोग को ये देखना है साइन, लाल बटे का मतलब साइन जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। साइन जो होगा वो होगा हमारा लंब बटे कर्ण, मतलब L बटे के, या ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरे पे क्या है, A फॉर आधार, आधार बटे कर्ण, A फॉर आधार बटे कर्ण मतलब A बटे के, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं टेन। टेन में देखेंगे तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, टेन होता है हमारा लंब बटे आधार। अब मैंने क्यों कहा था कि क्रम याद करिएगा, क्योंकि जो पहला होता है ऊपर और नीचे का, ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के विरोधी होते हैं इस मामले में। मतलब ये कहता है लंब बटे कर्ण, तो कौशिक क्या कहेगा हमारा, कर्ण बटे लंब। कौशिक क्या कहेगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है ना। और दूसरा नंबर और ऊपर से दूसरा नीचे से दूसरा, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, तो ये क्या कहेगा, ये कहता है कि आधार बटे कर्ण, तो ये कहेगा नहीं भैया कर्ण बटे आधार। ये क्या कह रहा है, ये दोनों एक दूसरे के इस मामले में अपोजिट हैं, तो ये कहेंगे लंब बटे आधार, तो ये कहता है हमारा आधार बटे लंब, ठीक है ना। इसके बाद ठीक है, तो हम लोग जब ये कह रहा हूँ कि ये दोनों क्या है, उल्टा दिख रहा है, तो उल्टा है मतलब इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, उल्टा मतलब एक बटे के रूप में लिख सकते हैं, एक ठीक है। मैं इस साइड लिख देता हूँ, चलिए देखते हैं, एक बटे कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा बताया ये होता है, इसका उल्टा ये, तो कॉसेक में क्या हो जाएगा, एक बटे साइन थीटा, ठीक है ना। स्क्वायर लगा हो, स्क्वायर भी उल्टा होगा, कई क्वेश्चन जो होंगे स्क्वायर के फॉर्म में दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब कॉज जो होता है सेक का उल्टा होता है, मतलब एक बटे सेक थीटा। अगर कहीं पे एक बटे सेक थीटा लिखा है तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉज थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने कहा एक बटे कॉज, जब कॉज का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा कॉज थीटा, टेन का उल्टा, ठीक है, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो हम लोग लिखते हैं एक बटे कॉट थीटा, और कॉट का उल्टा होता है टेन थीटा, तो एक बटे टेन थीटा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टेन जो है दो फॉर्मूले और लेके चलता है, टेन और कॉट, एक एक और लेके चलते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसका होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है ना। ये हर जगह पे कॉज जो है, कॉट जो है टेन को काटेगा, ठीक है ना, टेन का उल्टा ही होगा। यहाँ पे टेन क्या है हमारे पास, साइन बटे कॉस, तो कॉट क्या है, साइन बटे कॉस बटे साइन, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इस तरह से कितने फॉर्मूले देखे, 1 2 3 4 5 6, 6 12, 12 और 2 14, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था कि क्रम को आपको भूलना नहीं है, तो क्रम क्या है हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब कहानी किसकी आ रही है, 90 माइनस थीटा की, ठीक है ना। अब कहानी किसकी आ रही है हमारे पास, 90 माइनस थीटा की, मतलब यहाँ पे 90 माइनस थीटा अगर लिख दिया जाए, साइन थीटा मतलब क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। 90 में से जो भी घटाएंगे हम लोग को क्या मिलेगा, वो साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँ कि क्या है हमारे पास लिखा है साइन 55, ठीक है ना। अरे 90 से कम ही मिलेगा, नहीं बहुत से दिमाग लगाने लगते हैं कि सर 90 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो साइन 55 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 55, ठीक है ना। तो हम लोग देखो कई बार क्या करते हैं, नहीं बनता है कि सर क्या घटाएं क्या ना घटाएं, तो एक काम करिए 90 में से 55 को ही माइनस कर दीजिए, कितना बच रहा है हम लोग के पास, 35, कितना बच रहा है हम लोग के पास, 35। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 35।
और साइन 90 में से 35 माइनस करोगे आपको 55 ही मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन थीटा जो होने वाला है चेंज हो जाने वाला है, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा कॉस थीटा, मतलब हम लोग के पास मिलेगा कॉस 35, ठीक है ना। तो कॉस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, 10। अब ये जो अड़ोसी पड़ोसी हैं ये काम के बन जाएंगे 90 के मामले में, ठीक है ना, कि भले भैया 90 तक लेके चल रहा है तो अड़ोसी पड़ोसी काम आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे टेन थीटा में क्या होता है इसका पड़ोसी, कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। कॉट में क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन कॉट थीटा होता है। सेक में क्या होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक में क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास क्या लिखा हो, या लिखा हो सेक 19, ठीक है ना। अब सेक 19 लिखा है तो हम लोग को क्या करना है, कॉसेक में चेंज करना है। तो कॉसेक में चेंज करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे कि सेक, ठीक है। अब 90 में कितना घटाएं कि 19 मिले, तो 90 में हम लोग कितना घटाते हैं, 71 घटाते हैं तो 19 मिलेगा। और हमने पढ़ा है कि सेक 90 माइनस थीटा, 90 से तो कोई मतलब है नहीं, अब 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक 71। तो इस टाइप से हम लोग को क्या होगा, थीटास की वैल्यू निकालने के लिए आएगी, जो कि ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जाएगा, 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ कितने फॉर्मूले पढ़े थे, 6 दूनी 12 और 2 14, प्लस 6 हमने यहाँ पे पढ़े, 14 और 6 कितना हो गया हमारे पास, 20। मैं आपको कुछ और फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है ना, लगभग सर्व समीकरण हैं, और आप सर्व समीकरण पढ़ेंगे क्योंकि कोई भी चीज़ इससे हटाई नहीं गई है पूरे क्वेश्चन के दौरान। तो यहाँ पे देखेंगे सर्व समीकरण, चलिएगा। सर्व समीकरण क्या होती है, एक होती है साइन थीटा, ये सॉरी साइन, एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब एक की बननी है 3। इसके बाद एक और होती है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एक और होती है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, एक के साथ हम लोग क्या बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, क्योंकि गणित के छात्र हैं हम लोग। तो साइन को छोड़िए इसी तरफ, ठीक है, साइन को छोड़ेंगे हम लोग इस तरफ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का करेंगे पक्षांतर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब क्या होता है, कई बार जो होता है ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेता है कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, वर्ग हट गया, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लगेगा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको, और हम इसको आगे बताएंगे कि प्रूफ कैसे करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, अगर 2 नंबर में एक क्वेश्चन आ जाता है तो इसको सिद्ध हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कॉज थीटा, कॉज स्क्वायर थीटा मतलब कॉज इसी तरफ, साइन को जान दो उस तरफ, पक्षांतर करने पे क्या होता है, चिन्ह होते हैं बदल बदल, तो साइन स्क्वायर थीटा। कॉज स्क्वायर थीटा को अब हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा, मतलब यहाँ से वर्ग हटा तो वर्ग हटा तो वर्गमूल लगा, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो ये हम लोग के पास क्या मिलते हैं, एक से हम लोग को कितने फॉर्मूले मिलते हैं, 3-4 फॉर्मूले मिलते हैं। तो हम लोग से बनता तो है नहीं कि साइन स्क्वायर के बाद कॉज स्क्वायर कहाँ से आता है, तो ये क्या कर सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला को ट्रांसफर कर सकते हैं, पक्षांतर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी से भी हम लोग क्या बनाएंगे, अभी देखो एक से हमने कितने बनाए, 1 2 3 और 4, 4 इससे भी बनाएंगे और 4 इससे बनाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ से थीटा हटाइए आप, सॉरी यहाँ से सेक स्क्वायर को हटाइए, सिर्फ थीटा लगाइए तो वर्ग हटेगा, वर्गमूल लगेगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार एक को छोड़िए, टेन को ले जाइए उस तरफ, तो इस तरफ क्या बचेगा, 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। और 1 की जगह हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगले में 10 को छोड़ो इस तरफ, 1 को ले जाओ उस तरफ, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टेन थीटा अभी बताया, वर्ग हटा वर्गमूल लगा,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ से भी हम लोगों ने कितने फॉर्मूले निकाले, एक ये निकाला, 2, 3, 4 और 5, है ना। तो फॉर्मूला एक ही है, एक के 5 रूप हैं। अगर आप आसानी से देखेंगे वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा आसानी से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1, अब 1 को यहीं पे रहने दो, कॉट को उस तरफ जाने दो, तो हम लोग के पास क्या होता है, या पहले हम लोग कॉसेक वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। वर्ग हटा वर्गमूल लगा, अब 1 को छोड़ो इस तरफ, बाकी को जान दो उस तरफ, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट को छोड़ो इसी तरफ, 1 को जाने दो उस तरफ, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग के पास क्या बचता है, यहाँ पे क्या होगा, वर्ग हटेगा वर्गमूल लगेगा। एक के साथ तो कोई है नहीं कि एक के साथ वर्ग लगाएं कि वर्ग हटाएं, ठीक है ना, क्योंकि एक का वर्गमूल एक में वर्गमूल का मान भी एक होता है और वर्ग का मान भी एक होता है। तो यहाँ से जब हम लोग हटाएंगे तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वर्ग हटा वर्गमूल लगा। तो इस तरह से जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े, इसमें से जो है कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा आप लोगों से बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव में कई बार क्या लिखा होता है, साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉज स्क्वायर 20, तो साइन स्क्वायर 20 मतलब 20 जो दिया गया वो हमको क्या दिया गया, थीटा की वैल्यू दी गई है। और हम लोगों ने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा है ना नहीं कहा जाए कि इसमें तो पढ़ाया नहीं गया था। चलिएगा, तो थीटा हम लोग को देखना है कि थीटा कैसे हैं, 1 से होते हैं। जब 90 वाला आएगा तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको रिलेशन मिलेगा कि जो रिलेशन क्या बनाएगा, 90 बनाएगा। और रिलेशन कहाँ पे बनाएगा, साइन जो है वो किसके साथ बनाएगा, कॉज के साथ बनाएगा। टेन जो है वो किसके साथ बनाएगा, कॉट के साथ बनाएगा। और आपका सेक जो है वो किसके साथ रिलेशन बनाएगा, कॉसेक के साथ रिलेशन बनाएगा 90 वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। और अपॉन वाले क्वेश्चन में आपको मालूम है कि अपॉन वाले क्वेश्चन में पहले का और लास्ट का ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। और 90 वाले में क्या होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी काम के होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, थोड़ी सी दुनिया इनकी अलग थलग है, ठीक है। तो हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे कि इसको सिद्ध कैसे करते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कुछ सवालों को हल करेंगे। तो अगर आपने ये सूत्र पूरे रट लिए तो आपके 6 नंबर के